इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। एक तरफ देश में चुनावी युद्ध चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वायरस से भी जंग लगातार जारी है। कोरोना का रिवर्स मार्च दिन प्रतिदिन खतरनाक होता जा रहा है। लगातार 7वें दिन कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 354 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खराब हालात हैं। आपको सबसे पहले देश में कोरोना का लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। 24 घंटे में 53,480 मामले कोरोना के सामने आए हैं तो वहीं 41,280 लोग कोरोना से अब तक रिकवर भी हुए हैं। इस दौरान 354 मरीजों ने कोरोना के कारण अपनी जान तक गंवाई है। महाराष्ट्र में कोरोना इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। राज्य के 8 जिलों में सबसे ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। औरंगाबाद में तो पिछले 24 घंटे में 43 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। औरंगाबाद में 22,000 से ज्यादा इस वक्त एक्टिव केस हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री की पत्नी रश्मि ठाकरे को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। रश्मि ठाकरे 23 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई के निजी अस्पतालों में 2,269 एक्स्ट्रा बेड्स के इंतजाम किए गए हैं तो वहीं मुंबई के जंबो कोविड सेंटर में भी 1,500 एक्स्ट्रा बेड्स लगाए गए हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए नासिक में शॉपिंग के लिए 1 घंटे का समय फिक्स किया गया है। बाजार में एंट्री के लिए 5 रुपए की रसीद लेनी होगी और 1 घंटे से ज्यादा वक्त लगने पर 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ऑक्सीजन सप्लाई का 80% हिस्सा सिर्फ मेडिकल यूज के लिए जरूरी कर दिया गया है। आपको बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना का अपडेट भी बताते हैं। पूरे राज्य में एक दिन में 27,918 नए मामले सामने आए हैं जबकि 139 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में इस दौरान 4,758 नए मरीज मिले हैं। मुंबई में 10 मरीजों की कोरोना के कारण मौत हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश के 10 जिले कोरोना के एपी सेंटर के तौर पर चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 8 जिले तो सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। जिन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं उनमें पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर शामिल हैं। कोरोना की सेकेंड वेव बहुत डेंजरस है लेकिन लोग हैं कि लापरवाही छोड़ने को राजी नहीं। आपको कोरोना के एपी सेंटर यानी कि महाराष्ट्र से एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने दादर सब्जी मंडी से भेजा है। इस रिपोर्ट को देखकर आप कोरोना की आउट ऑफ कंट्रोल स्पीड का कारण समझ सकेंगे। मुंबई में कोरोना का संकट चरम पर पहुंच रहा है। रोजाना करीब 5,000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके कुछ मुंबईकर अब भी इस संकट की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। इस वक्त हमें मुंबई के दादर सब्जी मंडी में, ये मुंबई के सबसे बड़े सब्जी मंडियों में से एक है। सुबह का वक्त है, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए। इस भीड़ को देखकर किसी को भी डर लगना चाहिए क्योंकि इस भीड़ में अगर एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित रहा तो न जाने कितने अन्य लोगों को कोरोना फैला सकता है। और यहाँ से इस भीड़ से निकलने वाले व्यक्ति अब जब बाहर जाएंगे तब वो कितने और लोगों को कोरोना संक्रमित कर सकते हैं, ये खतरा बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार यहाँ पर ये भीड़ आई है। पिछले कई दिनों से हम इंडिया टीवी के ज़रिए लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुबह और शाम के वक्त बड़ी संख्या में इस मंडी में आते हैं। हज़ारों की भीड़ उमड़ती है लेकिन अब भी इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई बड़ी पहल नहीं की गई है। लगातार दबाव बढ़ने के बाद बीएमसी ये ज़रूर कह रही है कि वो इस बाज़ार को किसी अन्य खुली जगह पर शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं लेकिन अब तक वो फैसला नहीं लिया गया है। देखिए, ज़रा भी सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं है। कई लोगों ने मास्क तक नहीं पहना है। जिन लोगों ने मास्क पहना है वो भी मास्क सही ढंग से नहीं पहना है। और यही चिंता का सबसे बड़ा कारण भी है कि लोग जो है कोरोना की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं। और जिस तरह से मुंबई में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद ये संकट आने वाले कुछ दिनों में और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। मास्क क्यों नहीं लगा रहे आप? मास्क सॉरी अरे लगाया है नीचे। नहीं लगता आपको कोरोना? हाँ, लगता है। काम पे आएगा। कोई बात नहीं। मास्क क्यों नहीं लगा रहे आप? अरे भैया अभी खाते हुए आ रहे हैं। इतनी भीड़ है यहाँ पर, अगर आपको कोरोना हो गया तो? वो बात अपनी जगह में, अगर खाते पीते आ रहे हैं तो खाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो लगाइए मानेंगे। से बाहर निकलिए आप।
दादर सब्जी मंडी ही नहीं, दादर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी आपको चौंका देंगी। दादर स्टेशन के हालात देखकर लगता ही नहीं कि किसी को कोरोना का डर सता रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो छोड़ दीजिए, हमारी संवाददाता नम्रता दुबे ने दादर स्टेशन से एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन की बात कही जा रही है क्योंकि मुंबई में लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके दादर स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ ही भीड़ आपको नजर आएगी। ज्यादातर लोग जो है नाक के नीचे मास्क पहनते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह आपको सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग देखिए यहाँ पर ये भीड़, जो जबरदस्त भीड़ आपको दिखा रहे हैं, ये दादर स्टेशन की तस्वीर है। सुबह की तस्वीर है जहाँ पर ज्यादातर लोग जो है अपने दफ्तरों के लिए निकलते हैं। सरकार की तरफ से दफ्तरों में 50% स्टाफ्स को ही रखने की बात कही गई है। बावजूद इसके जो है स्टेशंस की भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लोग ही लोग आपको नजर आएंगे, एक दूसरे से चिपक कर जो है लोग चल रहे हैं क्योंकि चलने की जगह कम पड़ जाती है और लोग ज्यादातर होते हैं। आपका मास्क जो है नाक के नीचे मास्क पहनकर घूमते हैं। अगर आप उनको पूछे टोके, एक ये तस्वीर दिखाते हैं, नाक के नीचे तो इस तरह जो लोग हैं नाक के नीचे ज़्यादातर मास्क पहनते भीड़ भाड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। दादर स्टेशन की तस्वीर है। दादर स्टेशन की एक और पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो स्टेशंस पर जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही। एक बार सड़कों बाजारों में बीएमसी की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिसके बाद भीड़ कम हो जाती है, लेकिन जो दादर स्टेशन या बाकी स्टेशन की तस्वीर है वो कुछ ऐसी है। लगातार ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है और इस भीड़ में कोरोना बढ़ता जा रहा है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है और मास्क पहनने की जब बात आती है तो मास्क को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। कैमरा पर्सन रवि बिन के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। दादर स्टेशन की तस्वीर आपने देखी, तो वहीं नागपुर में 24 घंटे में 1156 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और यहां एक दिन में 54 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान भी गंवाई है। अब बात देश की राजधानी यानी कि दिल्ली की करते हैं। पहले आपको दिल्ली में कोरोना का अपडेट दिखाते हैं, फिर परेशान और अलर्ट करने वाली एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 992 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौरान 1591 मरीज रिकवर भी हुए हैं। इस दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी कोरोना नियमों का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरे सहयोगी सैयद नजीर ने एक रिपोर्ट फाइल की है, देखिए। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। इस वक्त हम ओखला मंडी में, और ओखला मंडी में सुबह का वक्त है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आड़ती हैं, सब्जी लेने वाले हैं, मजदूर हैं, सभी तरह के लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने यहाँ पर मास्क जरूर लगा रखा है और जो मजदूर है अमूमन वो लोग गमछा रखते हैं, गमछे से अपना मुंह ढकते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि लापरवाही पूरी तरह से ओखला मंडी में देखने को मिलेगी। और जो यहाँ काम करते हैं वो सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मास्क नहीं है और यही सब्जी आम घरों में जाती है, रोज इस्तेमाल करते हैं, तो खतरा ज्यादा जरूर बढ़ जाता है। इसलिए मंडी में जो लोग हैं उनको मास्क जरूर लगाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। यहाँ पर स्पीकर के जरिए लोगों को कहा जा रहा है, सचेत किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, मास्क जरूर लगाएं। जो गाइडलाइंस डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से दी गई है उसका पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, अपने हाथों को धोएं। इस तरह की अनाउंसमेंट यहाँ लगातार मंडी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों की लापरवाही एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसका नतीजा ये है कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कैमरा पर्सन राजीव वर्मा के साथ सैयद नजीर, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। बावजूद इसके लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत समझने को लोग तैयार नहीं हैं। आपको दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट से एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां किसी को भी 2 गज दूरी का ख्याल नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से देश के 10 जिले ऐसे हैं जहां पे कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद सबसे अधिक है। इसमें महाराष्ट्र के 8, कर्नाटक का 1 और 1 राजधानी दिल्ली का नाम आता है। हालांकि राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक दृष्टिकोण से कई डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन कोरोना के लिहाज से एक डिस्ट्रिक्ट में काउंट किया जाता है और बड़ी वजह उसकी ये बताई जा रही है कि भीड़ भाड़। मैं इस वक्त सरोजनी नगर मार्केट में हूँ और यहाँ पे देखिए कि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे और ये एक बड़ी वजह हो सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। हालांकि पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से कम ये ज़रूर है
कि मास्क आपको सभी के फेस पे नज़र आ जाएगा, मास्क के लिए वो दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इतनी तादाद में लोग एक मार्केट में इकट्ठा होते हैं तो कैसे बचा जा सकता है कोरोना से। ये एंट्रेंस है, आप ये देखिए, यहाँ पे पुलिसकर्मी तैनात हैं, सिविल डिफेंस के लोग रहते हैं, इनके हाथ में चालान बुक रहता है, मास्क जिनके पास नहीं रहता है उनके चालान काटे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आते। प्रशासन और पुलिस प्रशासन के से ज़्यादा कहीं ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को खुद ध्यान रखना पड़ेगा और ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना पड़ेगा। सरकार के दृष्टिकोण से तैयारी पूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी 80,000 से 90,000 के बीच में टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि होली के बाद का जो ये दिन है ये और भी ख़तरनाक है और इसमें और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली की तस्वीर आपने देखी, अब बिहार का हाल दिखाते हैं। यहां कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन लोग अब भी खतरे को नहीं समझ पा रहे हैं। पटना रेलवे स्टेशन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आखिर कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार के पीछे है कौन। तरह बिहार में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी बढ़ गई है। पिछले 3 दिनों में संक्रमण 3 गुना से भी अधिक हो गया। हम इस वक्त पटना रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ पर देखिए कितनी अधिक संख्या में लोग यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है। कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने मास्क पहना है, लेकिन काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। आपने मास्क नहीं पहना? ऐसे हाथ रखने से काम चलेगा? ऐसे मास्क यहाँ देखिए जो लोग आ रहे हैं, आपने भी मास्क नहीं पहना? कई लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना है, लेकिन काफ़ी लापरवाही दिख रही है अभी भी। जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, ऐसे में इस बात का खतरा है कि संक्रमण बढ़ सकता है। हमारे कैमरे को देखकर कई लोग जल्दी जल्दी मास्क पहन भी रहे हैं, हालांकि कई लोग मास्क पहने दिखाई भी दे रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि संक्रमण जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, खतरा इस बात का है कि एक बार फिर से पहली जैसी स्थिति ना हो जाए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।